दिल्ली में विधायकों की बोली लगाने का आरोप आज राजघाट से भी लगाया जा रहा था। महात्मा गांधी के देश में सियासी नैतिकता का तकाजा देखिए। शराब नीति से शुरू हुई सियासत, विदेशी अखबार, रोहिंग्या, सीएम पद का ऑफर होते हुए हॉर्स ट्रेडिंग तक पहुंच गई। बीजेपी ने केजरीवाल पर दिल्ली को शराब में डुबोने की साजिश करने का आरोप लगाया, तो केजरीवाल ने ऑपरेशन लोटस के तहत भ्रष्टाचार की तोहमत बीजेपी पर मढ़ दी। लेकिन सियासी शहमात में वो सवाल गायब हो गया जो शराब नीति को लेकर उठ रहे थे, और शराब नीति पर लग रहे आरोपों से बचने के लिए सहारा भी लिया गया तो उन महात्मा गांधी का, उनके स्मारक स्थल का, जो खुद जिंदगी भर नशे के खिलाफ लड़ते रहे। सियासत का यही चेहरा है, जब मन करे तो मुद्दे को किसी और तरफ मोड़ दो। बीजेपी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल एक मजे हुए सियासतदान की तरह भ्रष्टाचार के मुद्दे को सरकार गिराने की साजिश की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बीजेपी का कहना है कि ये सरकार गिराने की नहीं, साख का सवाल है। दिल्ली में सियासी लड़ाई पर विधायकों के हॉर्स ट्रेडिंग पर आ गई है। केजरीवाल जोर जोर से शोर मचा रहे हैं कि उनके विधायकों को खरीदने की साजिश की जा रही है। अब ये पिछले कुछ दिन से हमारे एमएलए के पीछे पड़े हैं। हमारे एमएलए को एक एमएलए को 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। 20-20 करोड़ रुपए का, कि आप 20 करोड़ रुपए ले लो और आप केजरीवाल जी की सरकार तोड़ दो, केजरीवाल जी को छोड़ दो, आम आदमी पार्टी को छोड़ दो और हमारे साथ आ जाओ। बीजेपी ने पलटवार किया और पूछ लिया कि भाई ये क्या अलबेली पार्टी है। खुद के विधायक खुद ही आरोप लगा रहे हैं, खुद ही नकार रहे हैं और खुद को ही कट्टर ईमानदार घोषित कर रहे हैं। सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं। और लाख चेहरे बदल के आ जाता हूं मैं, मगर ये आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। यह आम आदमी के चरित्र का वास्तविक चित्रण है। बीजेपी के आरोप और आम आदमी पार्टी के दावों के बीच सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि 62 विधायकों वाली केजरीवाल सरकार को अचानक इतना डर क्यों लगने लगा है। क्या शराब घोटाले से मामले को भटकाने के लिए पहले मनीष सिसोदिया ने सीएम पद के ऑफर वाला दावा किया और फिर 40 विधायकों के हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा दिया। मुझे बेहद खुशी है कि हमारा एक भी एमएलए अभी तक नहीं टूटा है। इनका टारगेट जो मुझे पता चला है कि 40 एमएलए इनके हैं, जो कि 40 एमएलए तोड़ के सरकार गिराने का इनका टारगेट है। हमें जवाब आबकारी पर चाहिए, किसी और चीज के ऊपर जवाब नहीं चाहिए, और वह जवाब देने की वो स्थिति में नहीं है। इसलिए नित नए प्रकार के प्रदर्शन, आवरण और स्वांग रचने का प्रयास करते रहे। अगर केजरीवाल के आरोपों में दम है तो दोनों आरोपों को साबित करने के लिए सबूत क्यों नहीं दिखाए गए? क्या सबूत लेकर घूमने वाली पार्टी अब आरोप लगाकर घूमने वाली पार्टी बन गई है? सब बकवास है। मैं बताता हूं घोटाला क्या है। घोटाला ऑपरेशन लोटस है। मान्यवर सर, आपकी सरकार पर आंच नहीं है, आपकी साख पर आंच है। तो अब बात सरकार की नहीं, साख की है आम आदमी पार्टी के लिए, यह कहना है बीजेपी का। लेकिन इसके बीच तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। मेरे साथ जो पैनल में मेहमान हैं उनका परिचय पहले आपसे करवा देती हूं। आरपी सिंह बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर तिवारी शिवसेना से मेरे साथ है। ऋतुराज झा आम आदमी पार्टी से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तौसीफ अहमद खान टीएमसी से हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। आरपी सिंह, शुरुआत आपसे करते हुए, केजरीवाल ने कहा कि 800 करोड़ लेकर घूम रहे हैं आप विधायकों को खरीदने के लिए। अगर वाकई बीजेपी के पास इतना पैसा है तो फिर तो चुनाव में लगाने की जरूरत ही नहीं, विधायक खरीदिए, चुनाव जीतिए। देखिए, मुझे उनकी बिना सिर पैर की बात का जवाब नहीं देना। मैं जो मूल मुद्दा है, एफआईआर में पेज नंबर 2 पर पैरा नंबर 6 स्पष्ट कहता है कि 28 दिसंबर 2021 से 27 जनवरी 2022 के बीच का 144.36 करोड़ रुपया इन्होंने वेव ऑफ कर दिया। आप बता दीजिए, आप तो पता फर्स्ट हैं, आपका रिसर्च टीम है। ये जो पीरियड मैं बता रहा हूँ 28 दिसंबर 2021 से लेकर 27 जनवरी 2022, इसके में कब था कोरोना और दिल्ली कब बंद हुई, इसके बीच में 144.36 करोड़ रुपये ये बहाना लगाकर कर रहे हैं कि हमने कोरोना के चलते उनको वेव ऑफ कर दिया। पिछले साल मार्च के बाद कब दिल्ली में कोरोना था, पॉलिसी कब हुई, 27 नवंबर को। बहाना बना रहे हैं और ये मूल मुद्दे से भटकाने के लिए रोज नया प्रपंच रखते हैं। मैं भी ऐसे 10 बातें कह सकता हूँ, उसका लाभ नहीं,
उदाहरण के लिए मैं कह सकता हूं कि सौरभ भारद्वाज के किसी एक मित्र ने मुझे संपर्क किया ये कहकर कि मुझे डिप्टी सीएम बनना है, जल्दी से इसको अरेस्ट करो, इतने दिन क्यों लगा रहे हो। वो कहते हैं हम भी आपको और कागज दे देंगे, कहाँ का किस किस का घोटाला कहाँ का है, किस किस के पैसे कहाँ पे है, वो जानकारी आपको दे देंगे थोड़े दिन में, इनको जल्दी अरेस्ट करने का इंतजाम करो। तो ये प्रपंच रचने का काम है। जो मूल मुद्दा है वो है जो मैंने अभी आपके सामने रखा, 144.36 करोड़ की जो इन्होंने एक्साइज की माफी करी। एक सेकंड और दे दीजिए, मैं डॉक्यूमेंट से, मैं तो कागज वाला आदमी एविडेंस से पढ़ रहा हूँ। 30 करोड़ रुपया इन्होंने एक L1 जिसको एयरपोर्ट का टेंडर दिया था उसका अर्नेस्ट मनी वापस दे दिया। पिक्सी नाम से कंपनी थी और टेंडर किसको दिया? बड़ी, जो कि टेंडर प्रोसेस में नहीं था। आपने किसके कहने पे L1 का अर्नेस्ट मनी वापस दे दिया? ठीक है, सारी बातें इसमें मेंशन है आरपी सिंह साहब, मैं समझ गई आपकी बात। ऋतुराज झा जी, क्या वाकई मुद्दा भटका रहे हैं आप लोग? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भाजपा के किसी प्रवक्ता कोई कहता है कि 1.5 लाख करोड़ का घोटाला हो गया, कोई कहता है 1100 करोड़ का घोटाला हो गया, कोई कहता है 144 करोड़ का घोटाला हो गया। कुछ ना कुछ नया प्रपंच रखते हैं। अभी तक ये लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे। मैं तो एफआईआर कोट कर रहा हूं, डॉक्यूमेंट कोट कर रहा हूं। अरे आप इधर की बात मत करिए, डॉक्यूमेंट हम बताते हैं आपको, सुनिए। हाँ बताइए, सुनने की मादा रखिए। बताइए। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखिए। शुभेंदु अधिकारी 1 नंबर का घोटालेबाज था, चिट फंड में घोटालेबाज था। जैसे ही वो भाजपा में आता है इनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन जाता है। 144.36 करोड़ एफआईआर का पन्ना नंबर 2 पैरा नंबर 4। मत रखो, सुनने की एफआईआर का पन्ना। आप जब बोल रहे थे तो मैंने नहीं टोका बीच में। लेट मी कंप्लीट। अब बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से डिबेट नहीं हो सकता है। आरपी सिंह साहब बोलने दीजिए, फिर आपको दोबारा मौका दूंगी। बोलने दीजिए, समय बहुत है, अभी तो शुरुआत हुई है, बोलने दीजिए। पर मुझे मेरी बात कहने दीजिए, ऐसे बीच में टोकना ठीक नहीं है। दिस इज नॉट द राइट वे टू डिबेट। बोलिए। मुकुल रॉय जैसे ही भाजपा में आते हैं उनके पीछे का सीबीआई ईडी सब बंद हो जाता है, उसको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना देते हैं। ये जो खेल, ये सिंधे और ये सिंधिया का खेल जो है वो सिसोदिया ने कर दिया फेल। असली कहानी क्या है आप इसको समझिए। इनका यदुरप्पा भ्रष्ट हो जाता है, ये बाहर पार्टी से निकाल देते हैं, फिर उसको वापस ला करके उसको जो है सो मुख्यमंत्री बना देते हैं। समझ गई मैं आपकी बात। इस पे मैं जवाब लूंगी आरपी सिंह साहब से। मेरा सवाल आपसे ये है, पूरी बात तो करने दीजिए। आपको उसको सुनिए, आप चोर का ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं समझ रहे हैं, आपको चोरी पकड़ना है। आप मुझे पूरी बात तो करने दीजिए। आप एक चीज समझिए कि ये यदुरप्पा की बात हुई, यहाँ पर सिंधे की बात हुई, नारायण राणे को पार्टी में ला करके वो जो है सो ईमानदार हो गया। हेलो जी, मैं आपकी आवाज आ रही है, आपकी तस्वीर नहीं आ रही, लेकिन आप बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। सुखराम टेलीकॉम घोटाला में पकड़े जाते हैं। जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं, ऋतुराज झा, आपके इन आरोपों का जवाब मैं आरपी सिंह साहब से ले लूंगी। अभी मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आप अपनी बात तो कर नहीं रहे। ऋतुराज झा, मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ, इस पर मैं सवाल लूंगी, जवाब भी आप उस पर अपना काउंटर कीजिएगा। मैं आपसे ये कह रही थी कि क्या ये वाकई ही सिर्फ मुद्दा भटकाने की कोशिश है? अगर नहीं है तो सर सबूत दे दीजिए। इतने आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी बिना किसी सबूत के। सबूत की बात करते हैं। इन्होंने कर्नाटक के अंदर ऑपरेशन लोटस किया, इन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर ऑपरेशन लोटस किया, इन्होंने क्या बोलते हैं महाराष्ट्र के अंदर ऑपरेशन लोटस किया। अब मेरी बात को समझिए, पहले आप मेरी बात को समझिए। 2013 में जब आम आदमी पार्टी के 28 विधायक थे, अच्छा, तो इन्होंने तोड़ने की कोशिश करी। आप लोग इसी तरीके से चिल्ला रहे थे, सबूत दो सबूत दो सबूत दो। जब देश भर के अंदर में हमने सबूत दिया, क्या इनका डागर क्या कैमरे पर 4 करोड़ रुपया देते हुए नहीं पकड़ा गया था? और अभी इंतजार करिए सही समय का। अगर कोई बात हम कह रहे हैं, 800 करोड़ रुपया लेकर के घूमे दिल्ली के 14 में भी तो आरोप लगाया था। है मेरे पास, आप जिन आरोपों की बात कर रहे हैं, मैं वही मैं पूछने वाली थी अभी अरविंद केजरीवाल को लेकर। 2014 में आरोप लगाया था, बहुमत से सिर्फ 4 सीटें कम थी बीजेपी के पास, जब अरविंद केजरीवाल ने 20 करोड़ का लालच देने का आरोप लगाया था। 2019 में फिर से अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया, 7 विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा 10 करोड़ के ऑफर की बात आई। अब 22 में अब जो बात आ रही है वो आपको पता है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ ऋतुराज, क्या 2014 में वो डागर दिनेश मोहनिया को खरीदने के लिए 4 करोड़ रुपया कैमरा पे नहीं दे रहा था? क्या इनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है सरकारों को तोड़ने का? क्या ऑपरेशन लोटस करने का? आपके ऊपर अगर 4 केस हो जाएगा ना तो पुलिस आपको डीसी बना देगी। यहाँ पर 40 केस है इनके ऊपर में।
ये तो ब्लैक लिस्टेड पार्टी होनी चाहिए। नहीं तो अभी का सबूत है, अभी भी तो आरोप गंभीर है ना। ठीक है, चलिए आपकी बात भी मान ली ऋतुराज। मैंने आप तो 14 की बात कर रहे हैं, मैं 22 की बात कर रही हूँ। अब तो संगीन आरोप है। आप तो कह रहे हैं 800 करोड़ रुपए लेकर घूम रही है बीजेपी, तो इसका कोई आधार तो होगा ना। मैं आपसे कह रहा हूं, आप भाजपा के मुख्यालय पर रेड क्यों नहीं करती है ईडी? आप प्रधानमंत्री के घर में रेड क्यों नहीं करती है? अमित शाह के घर में रेड क्यों नहीं करती है? 800 करोड़ लेके बैठे हैं, ऑपरेशन लोटस कर रहे हैं दिल्ली के अंदर में। जहां पर सरकारें गिराई गई, क्या उसका मनी ट्रेल खोजने की कोशिश की गई? क्या वहां पर पैसे का खेल हुआ? क्या ईडी ने पूछा कि भैया गुवाहाटी में जो सिंधे के साथ में विधायक बैठे थे, उनका पैसा कौन भर रहा था? गुवाहाटी के अंदर 5 स्टार होटल का बिल कौन भर रहा था? जो किशोर तिवारी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आरपी सिंह साहब आपके पास आ रही है, जवाब दीजिएगा। ठीक है किशोर तिवारी, बंगाल में जिन विधायकों के गाड़ी में पैसे पकड़े गए, नोटों की गड्डियां पकड़ी गई, क्या ईडी और सीबीआई ने क्यों नहीं जांच किया? मुद्रा पोर्ट के ऊपर में 10,000 करोड़ का ड्रग्स मिलता है, उसकी जांच ईडी और सीबीआई क्यों नहीं करती है? क्या ईडी और सीबीआई ने विजय माल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी के ऊपर में जांच क्यों नहीं? सर आप लोग हर बात आप पे एक चीज समझिए, अगर बात फिर आप अपनी बात पर खुद घिर जाएंगे ऋतुराज झा। अगर कुछ किया नहीं तो डर किस बात का? मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, ये सब बातें गिराने से तो कोई फायदा नहीं है ना। फिर अगर मुद्दे से भटकाना है तो फिर इन बातों को सामने ले आइए। आपने अपनी बात रखी ना किशोर तिवारी। लोटस सुनिए, अब ऋतुराज झा सुनिए। दिल्ली के अंदर में ऋतुराज मैं बात कर लूं थोड़ा। हाँ ऋतुराज, मैं एक बात बताता हूं। आपके आज अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि इतना बड़ा ऑफर होने के बाद भी, इतना बड़ा ऑपरेशन लोटस होने के बाद भी मेरा एक भी विधायक टूटा नहीं। यही बात हम 3 महीने पहले कहते थे, लेकिन आपको मैं बताता हूं कि हमारे 80% विधायक एक एक कर प्लेन में बैठ कर वाया सूरत यह गुवाहाटी गए, और यह परिस्थिति आ सकती है। जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर और जिस प्रकार अभी पंजाब का जो रिजल्ट लगा है, और जो प्रोफेशनल पार्टियां जो सत्ता में रहती थी, कांग्रेस, अकाली दल, बीजेपी पार्टनर बनके, उनका सबका सफाया हो गया। तो एक भय है कि कहीं आप पार्टी यह पर्याय बोल के ना आए। तो मैं अभी बता रहा हूं ऋतुराज झा कि आपकी सरकार खतरे में है। पहले तो आपको करप्ट बोलकर ये बताना चाहते थे, और अभी सत्येंद्र जैन को तो जेल में रखा है। लेकिन किशोर तिवारी, आप ही के तो विधायकों ने कहा कि हमें काम नहीं करने दिया गया, और बीजेपी तो ये कहती है कि हमने शिवसेना के साथ सरकार बनाई है। वो तो अब लड़ाई जिसकी भी चल रही है वो आगे तक चलती रहेगी, लेकिन कहना तो बीजेपी का यही है ना कि महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ सरकार बनाई है हमने। एक मिनट देखो पयोधी जी, हमारा एक आरपी जी मैं बोल लेता हूँ एक बात कि हमारा एक भी आ रही हूँ मैं, सबके पास आऊंगी सर। सुनिए पहले, सबको मौका मिल रहा है ना, बोलिए। पयोधी जी क्या है, मेरे विधायक जब छोड़ के गए तो बोले हमारे को उद्धव जी ने नमस्कार नहीं किया, हमको उद्धव जी मिले नहीं, ये कारण दिए थे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ एक भी एमएलसी फूटा नहीं, एक भी हमारा राज्यसभा का सदस्य फूटा नहीं। जो लोगों का काउंटिंग होता है एमएलए का वही फूटा। अब ऐसा कैसा नमस्कार है, ऐसे कैसे? आज महाराष्ट्र में एक ही चल रहा है कि ईडी, सीबीआई और खोके यानी 50 करोड़ का खोका। तो 50 करोड़ के खोके से ये लोगों ने पार्टी बदली, ऐसे स्लोगन चल रहे हैं। तो हमने गलत किया होगा तो गलत किया, लेकिन आरपी सिंह जी, आप जिस पार्टी में आरएसएस के आदर्श लेकर आए थे वो लोग अभी पार्टी में नहीं है। हाँ, ये लोग है ना अडानी अंबानी के पैसे पे चलती है। आरपी सिंह साहब, सर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तो सवाल तो उठेंगे ना कि क्यों उन राज्यों में जहां विपक्षी पार्टियों की सरकार चलती है वहां पर ईडी और सीबीआई की रेड हो जाती है? मेरे दोस्त शिवसेना से कह रहे थे कि हम ईमानदार हैं, हमारे लोग सब ठीक है। हफ्ता वसूली होती थी सर आपकी सरकार में, 100 करोड़ रुपए की हफ्ता वसूली थी। अनिल देशमुख आज भी जेल में है उसी के कारण से। गैंगस्टर्स के साथ कनेक्शन से, गैंगस्टर्स के साथ मिलकर जमीनें हड़पी जाती थी। मंत्री जी नवाब मलिक आज भी जेल में उसी आरोप में सर। और सत्येंद्र जैन जी भी जेल में, हमने तो नहीं भेजा, वो कोर्ट में जा चुके। इनके लोग 3 महीने से कोर्ट में कोशिश कर रहे हैं, उनको यादाश्त चले गई है। सत्येंद्र जैन साहब की यादाश्त चले गई है। मैं कुछ यादाश्त ताजी कराता हूँ। ये 25/10/2021 का नोटिस है मेरे पास,
इनके सेक्रेटरी हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं एक्साइज के नरेंद्र सिंह, और बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं कि ये कंपनी है इनरिच कॉर्पोरेट सर्विसेज, उसने कार्टन बनाकर ठेका लिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री जी को नोटिस भेजा, मुख्यमंत्री जी इसको चुपचापा कर बैठ गए। दूसरा नोटिस उन्होंने फिर भेजा है, एक और ये कंपनी है इंडोस्प्रिट, उसने कहा ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, इसका जरा मामला बता दीजिए क्या है। उसने कहा कि ये इसकी जांच हो जाए और इनका ठेका कैंसिल होना चाहिए। इसको भी कारपेट के नीचे कर दिया, इसको भी दबा दिया मामले को। सर पुख्ता सबूत बोलते हैं, आपके रोज के प्रपंच से होने वाला नहीं। मैंने कहा ना, सौरभ भारद्वाज के एक दोस्त ने मुझे संपर्क किया ये कहकर कि जरा सिसोदिया साहब को जल्दी भेजो, हमारा आदमी इंतजार कर रहा है, जितनी जल्दी भेजोगे उतना जल्दी हमारा आदमी उप मुख्यमंत्री बन जाएगा। एक और है आपके विधायक, वो कोशिश करें कि वो सतेंद्र जैन की जगह मंत्री बन जाए। तो ये सबको जानकारी है कि हकीकत क्या है। हकीकत ये है कि शराब के मामले में घोटाला हुआ है। एक जवाब पहले ऋतुराज झा सर, आम आदमी पार्टी से वो बैठे तो हैं, आप उनका जवाब क्यों दे रहे हैं? मैं आऊंगी ना आपके पास, ऋतुराज झा। अरे दुखी तो मैं ज्यादा हूं ना, पूरी सर पार्टी में आपके दुख को तो हम सब समझ सकते हैं, हम सब समझ सकते हैं, और आप मुस्कुराते हुए अपना दुख बता रहे हैं, तो ये तो आपकी तारीफ है। खैर मैं आऊंगी आपके पास, ऋतुराज झा। देखिए, आपने मुझे पूरी बात नहीं पूरी करने दी थी। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है। हमको भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, एक ऐसी पार्टी से जिसमें जो नेता जाता है वो दूध का दूल्हा हो जाता है, और जब तक नहीं जाता है उसके पीछे सीबीआई और ईडी पीछे पड़ा रहता है। जैसा कि मुकुल रॉय के बारे में बताया, मैंने शुभेंदु अधिकारी के बारे में बताया, हेमंत विश्व शर्मा के बारे में बताया, अपने बारे में नहीं बता रहे ना सर। और आप एक चीज समझिए, ये जितना भी ये कर रहे हैं परपंच, ये ऑपरेशन लोटस 2 बार दिल्ली में फेल हो चुका है। मैं फिर से कह रहा हूं कि ऑपरेशन लोटस एग्जैक्टली ऋतुराज झा, फिर किस बात का डर? पश्चिम बंगाल में क्या हुआ छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र में क्या हुआ छोड़ दीजिए, मध्य प्रदेश कर्नाटक में क्या हुआ छोड़ दीजिए। भाई दिल्ली में मैंने कहा ना 2014 की आप बात करते थे, 17 की आप बात कर रहे थे, कुछ नहीं हुआ ना, कुछ नहीं कर पाई ना बीजेपी। अगर बीजेपी ने ऑफर दिया, आप सुनिए सर, आपको भी अभी आप इस पर जवाब दीजिएगा, मेरा सवाल सुनिए। अगर बीजेपी ने ऑफर दिया था तो 2 बार तो असफल रही ना, मैं तो इफ वर्ड लगाकर बात कर रही हूं, तो फिर डर किस बात का? इस बार इनका चाल, चरित्र और चेहरा देश के सामने आना चाहिए। तोड़ने की हिम्मत नहीं है इनके अंदर, ना कोई टूटने वाला है। संख्या बल तो देखिए सर, अपनी इतनी मजबूती से आप लोग हैं सदन के अंदर। संख्या बल तो नॉर्थ ईस्ट के एक राज्य में 2 एमएलए की थी भारतीय जनता पार्टी की, क्या इन्होंने सरकार नहीं बनाई? संख्या बल में तो गोवा में भी नहीं था इनके पास, क्या इन्होंने सरकार नहीं बनाई? वहां तो गठबंधन था, यहाँ तो आप ही आप है, वहां तो गठबंधन था। अच्छा मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब आप मुझे एक चीज बताइए, संख्या बल तो था इनके पास, छोटा सा सवाल, क्यों इन्होंने तोड़ाफोड़ी करी? फिर आप बोलिएगा, एक छोटा सा सवाल है। सवाल मेरा ये है कि आप लोगों ने कहा कि सबूत का आपने 2014 का वो आपने मुझे बता दिया कि वो वीडियो सामने आ गया था। मैं आपसे, क्योंकि मेरे जहन में अभी अभी ये सवाल आया जब आपने सीबीआई का जिक्र किया, सीबीआई तो फोन लेकर चली गई थी, तो फिर डील करने के लिए फोन आया किस नंबर पर? क्या आपको एक चीज, क्या आदमी को संपर्क करने का माध्यम केवल फोन है? और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, सबूत आएगा, इंतजार करिए। उसका तो खुलासा करना चाहिए ना सर। देखिए आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी, इस बात को तो बार बार कहते हैं ना अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पर, आप तो वो पार्टी केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की डंका पूरी दुनिया में बज रही है। ये जो भूकंप है, इसका एपिक सेंटर गुजरात है, इसको समझिए। गुजरात के अंदर में पैर के नीचे से जमीन खिसक रहा है, जिसके चलते ये तो सीबीआई और ईडी तो मनीष सिसोदिया ने कहा ना सर, आप नाम तो बताइए। आज न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर में आज केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की चर्चा हो रही है। सब पता है ऋतुराज झा, मेरा सीधा सवाल है, नाम तो बताइए, नाम बताइए ना। नाम बताएंगे जैसे 2014 में बताया, आप ही लोग कह रहे थे सबूत दो सबूत दो सबूत दो, हम तो अभी भी कह रहे हैं सबूत दो सर, आपको मंच दिया हुआ है। सुनिए भारतीय जनता पार्टी कहाँ होगा? मैं बता रहा हूँ, आप सुनेंगे नहीं, आप सुनेंगे, बोलने नहीं देंगे। बताइए 2014 में हमने सबूत दिया पैसे देने का, इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण कैमरे पर पैसा ले रहा था, इनका डागर पैसा दे रहा था, इन लोगों ने ताबूत में घोटाला किया, इनसे बड़ा करप्ट पार्टी कोई हो सकता है? मैं उस बात से डिनाई ही नहीं कर रही ऋतुराज जी, मैं तो डिनाई ही नहीं कर रही, मैं तो आप ही को कह रही हूँ, आप दीजिए ना सबूत, बता दीजिए। मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, आप अभी बताइए ना। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ, आप सुनी नहीं बात को हमारी, अगर हमारे किशोर जी कैमरे पे आकर के सुनिए मेरी बात, अगर हमारे विधायक कैमरे पर आकर कह रहे हैं कि हमको संपर्क करने की कोशिश की गई, पर ही बैठी है,
आरपी सिंह भी कह रहे हैं, वो तो ऋतुराज झा आप भी कैमरे पर ही बैठे हैं, आप नेशनल टीवी पर बैठे हैं, जी न्यूज पर बैठे हैं, दर्शक समझते हैं जी न्यूज के। जी न्यूज तो हर घर में देखा जाता है, आप तो दिल्ली के हर घर में है ना, आप कहते हैं, तो बता दीजिए सर, इससे अच्छा मौका कहाँ होगा? सबूत भी देंगे। आम आदमी पार्टी ने हमेशा से इनके चाल चरित्र और चेहरा को एक्सपोज करने का काम देश सुनिए ना ऋतुराज जी, वही बात होगी, मैं पूछ रही हूँ उदपुर, आप कह रहे हैं महमूदपुर, आ जाइए ना वापस यहाँ पे। किशोर जी आ रही हूँ मैं, सोच लीजिए, नाम वाम सोच लीजिए, मैसेज से पूछ लीजिए, बता दूं या ना बता दूं, आ रही हूँ इतने में। किशोर जी, सीबीआई और ईडी को इस बात की जांच करनी ठीक, ऋतुराज जी आपकी बात सुन ली, मुद्दे की बात पर आ जाइए, समय ले लीजिए, इतने किशोर जी क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए, बोलिए किशोर जी। क्या प्रधानमंत्री के आवास में रखा है, क्या गृह मंत्री के आवास में रखा है? किशोर जी मुस्कुराते हुए अपने आपका जख्म बहुत ताजा है, आप कह रहे थे, अभी इस पर क्या कहना है? कोई सहानुभूति लग रही है ऋतुराज से? कुछ और सुझाव आप देना चाहते हैं क्या ऐसे में? नहीं, ये देखो मैं आपको बताता हूँ कि आरपी सिंह जी जो कह रहे थे, अब IRS अधिकारी मेरे कई दोस्त है, और ईडी के अंदर चार्जशीट दाखिल करना, फिर चार्जशीट दाखिल करने के पहले 90 दिन तो कोई भी जेल में रह जाता, और चार्जशीट के बाद ही एडिशनल चार्जशीट चल रही है। महाराष्ट्र में तो जिनके 40 साल के करियर में जिन पे 40 रुपए का ये नहीं था, और ये 100 करोड़ महीने की उगाई की बात करके जेल में रखे हुए, तो ये जेल में रखना और परेशान करना और संगीन आरोपी तरीका तंग करना, इससे भी हमारे कई MLA और कई MP भयभीत हो गए थे, और भयभीत होके भी गए थे। तो ऋतुराज झा ये परिस्थितियां तो बेल एप्लीकेशन कोर्ट में लगता है वहीं से रिजेक्ट होता है। अरे भाई, बेल एप्लीकेशन, यानी मुझे ये बताइए कि एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बाद आप जैसे आरपी सिंह जी अपना वो प्लाई कार्ड लेके आज घूम रहे थे, गली गली में चोर है, मनीष सिसोदिया चोर है, केजरीवाल चोर है। अरे आप चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी करप्ट पार्टी है, ऐसा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, आपकी नीयत खराब है। ये जो ऋतुराज जी कह रहे थे ना, पंजाब के बाद अभी गुजरात में चुनाव है। किशोर तिवारी जी, मुझे तो अच्छा भी ये लग रहा था कि आप अपना कुछ बताएंगे। मुझे लग रहा है मेरे साथ दो प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से जुड़ गए, हमारी जनता भी कंफ्यूज हो जाएगी। सर ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए, अपने मुद्दे पर रहिए। बहरहाल तौसीफ अहमद खान को देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, TMC नेता है तौसीफ अहमद खान। तौसीफ, क्या वाकई ऐसा है कि मुद्दे को भटकाने के लिए अब ये कहा जा रहा है कि खरीद फरोख्त हो रही है? नहीं, खरीद फरोख्त करना ये तो बीजेपी के DNA में है, कोई नया बात तो है नहीं। बीजेपी तो बंगाल में आप लोगों पर आरोप लगा रही है ना। नहीं, खरीद नहीं, अब बंगाल में आपको गाड़ी में पैसा निकला गया, वो पैसा कहां से कहां जा रहा था? झारखंड में कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराने, नॉन बीजेपी सरकार को गिराने के लिए वो लोग जा रहे थे, वहां का वो पैसा है। हमने जांच के लिए वेस्ट बंगाल पुलिस ने कोर्ट से वारंट इशू करवाया और वो पहुंची दिल्ली में, वहां पर उन्होंने जांच करने नहीं दिया अमित शाह के पुलिस ने। तो ये खरीद फरोख्त की राजनीति जो बीजेपी करती है, पहले पहले ईडी भेजना, CBI भेजना, उसके बाद डराना और डरा करके अपने पार्टी में शामिल करवा लेना। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके पास में हिमंता बिस्वा शर्मा है, ऐसे लंबे लिस्ट है। हिमंता बिस्वा शर्मा एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको नाम बता रहा हूँ। उनका क्या हुआ? उनके खिलाफ सारे चार्जेस जो है सब अभी ठंडे बस्ते में डाल दिए गए हैं। कितने विधायक रह गए हैं बीजेपी के पश्चिम बंगाल में? तौसीफ अहमद खान, और ये हो गया। तो जब मनीष सिसोदिया कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमें अप्रोच किया गया, उन्हीं लोगों ने, तो वही तो मैं भी कह रही हूँ, बिल्कुल किया गया होगा, सबूत भी तो होगा ना सर उसका। तौसीफ अहमद खान, हर चीज सबूत के आरोप लगाइए, आरोप, लेकिन आधार तो सबूत ही होते हैं ना, वो कुछ भी हो, वो वीडियो हो, वो कागज हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, कुछ तो हो ना, इससे तो इत्तेफाक रखेंगे भाई। कल को के सामने सुबह तो केजरीवाल के साथ सब विधायक थे ना, सारे विधायक थे ना केजरीवाल के साथ में, वही कह रही हूँ, सब साथ में आते, जब बैठक की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोलते देखिए सारे विधायक हैं, इन विधायकों को कॉल आया या इन विधायकों से मीटिंग हुई, इस तरह से ऑफर किया गया, सिंपल बात है। नहीं, क्लियर करने में क्या दिक्कत है? खामोश रहे। आम आदमी पार्टी का राइट है कि वो अभी वो नाम नहीं बताएंगे, वो इलेक्शन के वक्त नाम बताएंगे, वो सही है, उनका तो मतलब फिर सब कुछ राजनीतिक चश्मे से देखा जाना चाहिए। फिर वही बात है, फिर जिस बात को बीजेपी ने कहा कि बात सरकार की नहीं, साख की है, ये बीजेपी तो साख की परवाह है ही नहीं, फिर बात तो सरकार की है। फिर ऐसा ही आरपी सिंह,
देखिए, मैं अपेक्षा करूंगा क्योंकि मैं तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूँ। मुझे मैंने कहा प्रपंच की बात मैंने शुरू में सुना दी, अगर उसको माने तो उसको मानिए। मैं भी प्रूफ दिखा दूंगा समय आने पर कि सारों भारद्वाज ने कौन सा आदमी मेरे को भेजा था, दिखा दूंगा समय आने पर कि वो जल्दी जल्दी डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं, सिसोदिया साहब को जेल भेजना चाहते हैं। मुद्दा वो नहीं, मुद्दा वापस आइए। 30 करोड़ रुपया एक कंपनी है पिक्सी एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड, जिसको एयरपोर्ट का टेंडर मिला था, L1 था, उसने अर्नेस्ट मनी जमा करा दिया। 234.09 का ठेका उठा, 30 करोड़ उसने अर्नेस्ट मनी जमा करा दिया। वो पूरा नहीं कर पाई अपनी जो उसकी रिक्वायरमेंट थी, वो उसको ठेका उसका कैंसिल होने जा रहा था, कैंसिल हो गया, उसको 30 करोड़ में वापस दे दिया। भैया कोई बात नहीं, आप नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, आप ले जाइए, सरकार का पैसा थोड़ा, मेरे घर का पैसा है, मैं मर्जी से दे दूंगा। और टेंडर किसको दे दिया? किसी और को, बिना टेंडर प्रोसेस को वापस से रीओपन किए हुए। एक बड़ी इंटरनेशनल, उसका नाम भी FIR में है, बड़ी इंटरनेशनल नाम से कंपनी, उसको वापस दे दिया। समझ क्या कि मूल मुद्दों से भाग रहे हैं ये। 144.36 करोड़ का घोटाला और 30 करोड़ नहीं, वो बात तो ठीक है, वो बात तो ठीक है, लेकिन फिर ऐसे में अब सवाल यही उठता है ना आरपी सिंह साहब, सवाल यही उठता है, अगर जांच एजेंसियां अपनी जांच का दायरा आगे बढ़ाती हैं तो फिर क्यों राजनीतिक पार्टियां ही उनकी जांच पर सवाल उठाती हैं? और वो राजनीतिक पार्टियां जिनके खिलाफ एजेंसियां जांच करती हैं वो ये कहती हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हमें क्लीन चिट मिल जाएगी, तो फिर डर किस बात का है? वही राजनीतिक पार्टियां जब ये कहती हैं कि सिर्फ बदले की राजनीति के चलते दुरुपयोग हो रहा है, तो सवाल आपसे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि उदाहरण जनता के सामने है। जैसा मैंने पहले कहा, इसमें महाराष्ट्र भी है, मध्य प्रदेश भी है, कर्नाटक भी है और अब दिल्ली की भी बात आ रही है। तो ये ऐसे सवाल है जिनका जवाब सब जिम्मेदार पार्टियों को देना होगा। मैं माफी चाहती हूं, समय आज मेरे पास इतना ही था। तौसीफ, आप देरी से जुड़े इसलिए समय आपको भी मैं कम दे पाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा में इतना ही।